कला यानी कि आर्ट को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को ये विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये जो लोग आर्टिस्ट होते हैं उनके आर्ट का प्रदर्शन भी विश्व कला दिवस पर किया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 9 अप्रैल को CRPF सौर दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। और 14 अप्रैल को ही भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया? तो अभी यूके ने पाकिस्तान को यात्रा करने के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूके ने शामिल किया है तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। अभी 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में लंदन टॉप पर रहा है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अर्जुन मोहन ने इस्तीफा दिया? तो अर्जुन मोहन ये अभी तक बायजूस के सीईओ थे, लेकिन अब इन्होंने बायजू के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है बायजूस की नेट वर्थ अब 0 डिक्लेयर कर दी गई है। कितना? 0। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो जोनाटन क्रिस्टी ये इंडोनेशिया के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जोनाटन क्रिस्टी। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, इंडोनेशिया का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी अभी फटा था। इंडोनेशिया के माउंट मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया गया। और इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल हाउसिंग बैंक, इसका प्रबंध निदेशक अभी संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है संजय शुक्ला और इन्हीं को नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। और एसजेबीएम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता? तो अभी स्टेफानो सित्सिपास ने कैस्पर रूड को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है
स्टेफानो सित्सिपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एक हथियार प्रणाली है और इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय सेना ने मिलकर राजस्थान के पोखरण में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वो थी अनजुआन ये किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं? तो वो थी अनजुआन, ये अभी वियतनाम की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं, अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, यानी कि कुछ समय के लिए राष्ट्रपति बनी है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम की इंटरिम प्रेसिडेंट तो यही बन गई हैं, वो थी अनजुआन। अच्छा, अभी जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो ये तुवालू की नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास वेक्टेनोव ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और नायब बुकले ये अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की? तो एक ब्रिटिश अमेरिकी राइटर है सलमान रुश्दी, इन्होंने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है सलमान रुश्दी, ये ब्रिटिश अमेरिकी राइटर हैं और इन पर 2022 में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान नाइफ घोंप दिया गया था, इसलिए इन्होंने ये अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 500 टी20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय अभी रोहित शर्मा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, टी20 में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी ये हैं, क्रिस गेल पहले नंबर पे हैं, कॉनर पोलार्ड सेकंड नंबर पे हैं, आंद्रे रसेल तीसरे पे है, कोलिंस मुनरो चौथे पे हैं और रोहित शर्मा पांचवें पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो कुप्रबंधित 60% यानी कि मिसमैनेज्ड प्लास्टिक कचरे के लिए जो 12 देश जिम्मेदार हैं उसमें अपना देश भारत शामिल हो गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए 12 देशों की एक लिस्ट है, उसमें अब अपना देश भारत शामिल हो गया है। इसमें कौन कौन से देश हैं? चीन है, भारत है, रूस है, ब्राजील है, मैक्सिको है, वियतनाम है, ईरान है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, पाकिस्तान है, अमेरिका है और तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने किसे अमेरिका की 1 यूनिट का सीईओ घोषित किया है? तो विप्रो ने अभी मलय जोशी को अमेरिका की 1 यूनिट का सीईओ घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है मलय जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिएन लूंग ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता? तो ACM यानी कि एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, तो ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड ये अभी AB विंगडरसन ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड है इसे कंप्यूटर का नोबल कहा जाता है, ये हैं AB विंगडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया? तो केंद्र सरकार ने अभी श्रीधर बेम्बू और आशीष कुमार चौहान को 3 साल के लिए यूजीसी के सदस्य के रूप में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है,